सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh sir की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 59 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science economics and we will learn and understand the chapter development and we will revise the chapter development in this worksheet. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम डेवलपमेंट चैप्टर को रिवीजन करेंगे क्योंकि एज यू ऑल नो हमारा बोर्ड का जो सिलेबस है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग एंड हो चुका है। तो अब हम जितने भी हमारे समझे हुए जो भी लेसन्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स आए। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आज की जो वर्कशीट है ना इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है और ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बिल्कुल इसी तरीके के ही आने वाले हैं, इसी पैटर्न के आने वाले हैं क्योंकि आप देखिएगा पिछले 1-2 सालों से बोर्ड ने अपने पैटर्न में चेंज किया है। तो इस तरीके से 1 मार्कर क्वेश्चन आपको सभी तरीके के, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हों, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हों, चाहे वो कई बार एक अलग तरीके के क्वेश्चन है जिसमें वो ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है कि स्टेटमेंट सही है या उसका कॉस्ट ठीक है, रीज़न ठीक है, वो सब चीज़ें। तो लेट्स डिस्कस द 1 मार्कर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज केरला लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो आंसर इज बिकॉज इट हैज़ गुड प्रोविजंस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पर आप देखिएगा वहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही बढ़िया है। इस कारण से वहाँ पर दैट इज़ द रीज़न दैट्स वाई केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब आपको समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेदर इट इज़ राइट वे टू कैलकुलेट डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। तो अगर आपको याद हो जब हमने इस वर्कशीट के लेसन में जब इसको हमने समझा था वर्कशीट के थ्रू, तो उसमें हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये भी समझा था कि जो एवरेज इनकम होती है वो हर बार राइट फैक्ट्स नहीं देती, राइट रिजल्ट नहीं देती है हमें। क्योंकि अगर आपने देखा हो वहाँ पर एक एग्जाम्पल था और मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल से उसी वर्कशीट में समझाया था कि जैसे कोई कंट्री है वहाँ पे 4 पीपल तो बहुत कम अर्न कर रहे हैं लेकिन जो 5th पीपल है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, लेकिन जब हम उसकी एवरेज निकाल रहे हैं तो सबकी एवरेज सेम आ रही है और रियलिटी में तो ऐसा नहीं है ना। तो दैट्स वाई एज इनकम इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग all the citizens, so it is not right to calculate development based mere on average income। इसका मतलब यही है कि क्योंकि हमें पता है सभी सिटीजन्स में जो इनकम होती है उनकी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, तो इसलिए ये सही तरीका नहीं है कि डेवलपमेंट को हम एवरेज इनकम के बेस पर कैलकुलेट करें। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स। इस तरीके के 1 मार्कर क्वेश्चन आपको आएंगे। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप बताइए कोल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? यस, ट्रू। इसका आंसर सिर्फ हमें ट्रू लिखना है क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर का जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या हो सकता है। तो हाई लिटरेसी रेट, क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस यानी जो फसल वो उगाते हैं उनके लिए सपोर्ट प्राइस बहुत ज़्यादा मिले, या सेटल द चिल्ड्रन अब्रॉड या वो अपने चिल्ड्रन को बाहर सेटल करे, या रेज्ड वेज यानी उसके वेजेस बढ़ जाएं यानी जो उसको मजदूरी मिलती है वो और ज़्यादा मिलने लग जाए। तो आप बताइए क्या हो सकता है। आंसर इज़ डी, रेज्ड वेज, क्योंकि उसके लिए डेवलपमेंट गोल वो यही है कि जो उसको मजदूरी मिलती है क्योंकि वो तो लैंडलेस है तो वो किसी और की लैंड में वर्क करता है, तो इसलिए उसके वेजेस बढ़ जाएं, यही उसका डेवलपमेंट का गोल हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज
फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है डैश स्टेट इन इंडिया हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा स्टेट है, बिहार। बिहार स्टेट इन इंडिया हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। Now question number 6 is rewrite the statement after correcting the underlined phrase। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें एक अंडरलाइंड फ्रेज है, वो गलत दे रखा है, आपको उसको करेक्ट करके फिर दोबारा से इस स्टेटमेंट को लिखना है। A country having high standard of living and better environment in terms of health and education is known as developing country। एक कंट्री जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, वहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, किसके लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, तो वो ऐसी क्या डेवलपिंग कंट्री होती है, नहीं, वो डेवलप्ड कंट्री होती है। तो हमें यहाँ पर एक तो इसको चेंज करना है और अपनी स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है। तो अ कंट्री हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अ बेटर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इज नोन एज डेवलप्ड कंट्री। Now the question number 7 is an assertion A and its reason B is given below. Read the following statements and choose the right answer from the options given below। आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, तो इनके लिए क्या है, कम से कम हमें इन्हें 2-3 बार पढ़ के देखना होता है। जैसे assertion है every person has different development गोल्स, यानी हर व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसका रीज़न ये दे रखा है कि एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नीड्स, तो यानी हर व्यक्ति की अलग अलग नीड्स होती हैं। अब आप देखिए इन दोनों में कोई कनेक्शन बैठता है, तो अगर है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये दोनों के दोनों ही चीज़ें ठीक हैं और दोनों का आपस में कुछ ना कुछ मैच भी है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन सही ढंग से हो रही है। या दूसरी ऑप्शन है कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये दोनों बातें तो सही हैं लेकिन इनका आपस में दोनों से में मैच नहीं मिलता। मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड सी ऑप्शन इज़ ए इज़ करेक्ट, ऊपर वाला करेक्ट है लेकिन आर इज़ रॉन्ग, नीचे वाला रॉन्ग है, या फिर आर इज़ करेक्ट, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला रॉन्ग है। ये 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से ही बोर्ड एग्जाम में आएंगी, तो आप दोनों को ध्यान से पढ़िए। तो आप देखेंगे कि जो एक स्टेटमेंट है कि एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, सबके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, तो इसका रीज़न एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नीड्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की नीड्स अलग अलग हैं, इसलिए उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Now the question number 8. What is GDP? तो इसका आंसर है It stands for Gross Domestic Product। ये Gross Domestic Product आखिर क्या होता है? It meant for monetary measures of the market value of all final goods and services produced in a given period of time। तो इसका मतलब ये है कि एक कंट्री में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, फाइनल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो रेडी टू यूज़ चीज़ें होती हैं इसमें उसको काउंट किया जाता है और उन्हीं सर्विसेज को काउंट किया जाता है। यानी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितने सेक्टर्स में, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन सब का जो मॉनेटरी वैल्यू है उनको मेजर करने के लिए हम जीडीपी यूज़ करते हैं। तो जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डू यू रेशन शॉप्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS हेल्प पीपल, यानी जो रेशन शॉप्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत वो पीपल की हेल्प कैसे करती हैं। आंसर इज द रेशन शॉप्स हेल्प बाय मेंटेनिंग, हेल्प पीपल बाय, यहाँ पर पीपल भी आएगा, help by maintaining the nutritional status of the people and making food available at lower cost। तो देखिए जो रेशन शॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, लोगों की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है उनका, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए NUTRITIONAL, न्यूट्रिशनल। मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूट्रिशनल,
स्टेटस, वो पीपल के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बनाए रखते हैं और उनको जो फूड है वो लोअर कॉस्ट पर यानी बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल करवाते हैं। तो इस तरीके से वो लोगों की हेल्प करते हैं, यानी उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी बनाए रखते हैं कि ताकि वो उनका जो न्यूट्रिशन उनको मिलता रहे और साथ में उनको फूड भी वो लोअर कॉस्ट पर अवेलेबल कराते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑर्गेनाइजेशन publishes the Human Development Report? तो इसका आंसर है UNDP, United Nations Development Program. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आइए। और इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।